इजराइल ने बड़ा हमला किया है। गाजा में अपार्टमेंट पर भीषण स्ट्राइक हुई है। इजराइल के हमले से गाजा में त्राहिमाम है हर तरफ। देखिए, एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि आज की रात और ज्यादा मुश्किल होगी गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही इजराइल ने एक बार फिर बड़ा हमला किया है। गाजा में एक अपार्टमेंट पर भीषण स्ट्राइक हुई है इजराइल द्वारा। इजराइल के हमले से गाजा में त्राहिमाम है हर तरफ। लेकिन इजराइल पर हमास का हमला थमा नहीं, बल्कि और तेज हो गया है। एक तरफ गाजा की सीमा से रॉकेट दागे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल में घुस चुके लड़ाके जगह जगह हमला कर रहे हैं। इजरायली फोर्स का काउंटर अटैक जारी है, लेकिन हालात पर काबू पाने में अभी काफी वक्त लग सकता है, क्योंकि हमास के लड़ाके रॉकेट और कामिकाजे ड्रोन जैसे हथियारों से लैस हैं। इजराइल गाजा से अटैक के बाद हिजबुल्लाह ग्रुप ने भी हमला शुरू कर दिया है। अब लेबनान से भी रॉकेट दागे जा रहे हैं। एक दिन बीत जाने के बाद इजराइल से लेकर गाजा तक की तस्वीरें और डरावनी हो चुकी हैं। न ताबड़तोड़ प्रहार का सिलसिला थमा है, न ही धमाकों की गूंज कम हुई। अब इजराइल से लेकर गाजा तक हमले का दौर जारी है। देखिए, इजराइल की फोर्स कैसे बदला ले रही है। तो वही हमास के लड़ाके इजराइल के अलग अलग इलाकों में फैल चुके हैं। सर्च अभियान चल रहा है, आमने सामने की फाइट चल रही है। इजराइल की सड़कों पर गोलियों की आवाज गूंज रही है। हमास की तरफ से तेल अवीव में 150 रॉकेट दागे गए हैं। तेल अवीव के कई इलाकों में धमाकों के बाद आग लग गई। इजराइल की सेना ने लोगों से घर में रहने की अपील की। गाजा में सीमा के करीब इजरायली हमलों से बचने के लिए लोग अपने घरों को छोड़कर भाग गए। इजराइल पर हमास के आतंकियों की तरफ से हुए अचानक हमले के एक दिन बाद रविवार को लेबनान के आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के गुट ने भी अटैक शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह ग्रुप के आने के बाद अब ये युद्ध और बड़े दायरे में फैल सकता है। हमास लड़ाकों के लिए और भी कई संगठनों ने समर्थन देने का ऐलान किया है। हमास की बात करें तो उसे दुनिया के कई संगठनों का समर्थन हासिल है। हमास के साथ तालिबान है। इसके अलावा सीरिया का संगठन अल नुसरा भी हमास के समर्थन में है। मिस्र का अंसार बैत अल मकदीस उसके समर्थन में है। सोमालिया का अल शबाब भी हमास का साथ देगा। इसके अलावा लीबिया का अंसार अल शरिया भी हमास के साथ और इजराइल के खिलाफ है। बात करें उत्तरी अफ्रीका के बोको हराम की, तो वो भी इसके साथ है। इसके अलावा अल-कायदा अरब पेनिनसुला जो यमन में सक्रिय है, वो भी हमास के साथ है। अल्जीरिया में एक्टिव अल-कायदा इस्लामिक मगरिब भी हमास के साथ है। लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप ने तो हमास के समर्थन में हमला शुरू भी कर दिया है। अल हश्द अल शबी इराक का संगठन है। इसके अलावा पाकिस्तानी संगठन लश्करे जंगवी और रूस के वैगनर लड़ाके भी हमास के समर्थन में युद्ध में शामिल हो सकते हैं।
युद्ध की आग दोनों तरफ भड़क उठी। इजराइल ने भी सेना को खुली छूट दे दी। दूसरी तरफ इजराइल में घुसे हमास लड़ाकों को पकड़ने और सरेंडर कराने का मिशन चल रहा है। यह हमास के लड़ाकों का वीडियो है। हथियार उठाकर लड़ाके शहादत देने के नारे लगा रहे हैं। वीडियो से हमास ने ऐलान किया है कि यह जंग ना तो दौलत के लिए है और ना ही किसी लालच में की जा रही है। इजराइल की सड़कों पर कई जगहों पर गोलीबारी हो रही है। इजराइल की सेना हमास के लड़ाकों की तलाश में जगह जगह चेकिंग कर रही है। इस दौरान कई जगहों पर मुठभेड़ हो रही है। इजरायली नागरिक गाड़ियों के नीचे छिपकर जान बचा रहे हैं। इजराइल में हालात अब ऐसे ही है। शनिवार से अब तक कितने हमास लड़ाके अलग अलग शहरों में घुस चुके हैं, इसका कोई आंकड़ा नहीं। अब कहीं भी सेना और हमास लड़ाकों के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। ये इजराइल के ओशोद इलाके की तस्वीरें हैं। सेना को एक गाड़ी में हमास लड़ाकों के होने की जानकारी मिली थी। हाईवे पर गाड़ी को रोक लिया गया और फिर सरेआम दोनों ओर से गोलियां बरसने लगी। इस दौरान वहां से गुजर रहे लोगों ने ये वीडियो बना लिया। इजराइल के एशकोलोन में कई जगहों पर हमास लड़ाकों को कब्जा हो चुका है। चलती गाड़ियों से गोलियां बरसाई जा रही हैं। लोग सुरक्षित जगहों की तरफ भाग रहे हैं, इसलिए सड़कों पर भारी ट्रैफिक है। अब सिर्फ रॉकेट और राइफल नहीं बल्कि ड्रोन से भी प्रहार कर रहा है। ये वही ड्रोन है जिससे रूस यूक्रेन में कहर बरपा रहा है। ईरान के ये कामिकाजी ड्रोन इजराइल के कई इलाकों में तबाही मचा चुके हैं। हमास ने अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए यह वीडियो जारी किया है। हमास के पास ऐसे कामिकाजी ड्रोन का बड़ा जखीरा मौजूद है, जिसे अलग अलग जगहों से लॉन्च किया जा रहा है। एक तरफ गाजा से रॉकेट और ड्रोन से हमला हो रहा है, तो दूसरी तरफ लेबनान से भी मोर्चा खुल गया है। लेबनान की सीमा से इजराइल पर रविवार को कई रॉकेट दागेगा। लेबनान से हो रहा हमला इजराइल की चुनौती को डबल कर चुका है। हिजबुल्लाह ग्रुप के पास कई शक्तिशाली रॉकेट हैं, जिससे इजराइल को अपने शहरों को बचाना होगा। अब रात की तस्वीरें देखिए। इजराइल में किस तरह से गाजा से रॉकेट की बरसात हो रही है। एक साथ कई रॉकेट की वजह से ही इजराइल का एयर डिफेंस बार बार नाकाम हो रहा है। इजराइल के शहरों में अब एक एक नागरिक की जांच हो रही है। देखिए, चेकिंग के दौरान पुलिस ने अवैध तौर से इजराइल में रुके एक आदमी को पकड़ा है। शक है कि यह हमास का जासूस हो सकता है। यह इजराइल के किबुत्ज इलाके की तस्वीर है। इजराइल में हमास के हमले से कितने बड़े पैमाने पर तबाही मची है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। कई किलोमीटर तक यहां रॉकेट हमले के निशान हैं। सड़क के दोनों ओर धमाकों से तबाह हुई गाड़ियों की लाइन है। इन गाड़ियों में कितने लोग होंगे, उनका क्या हश्र हुआ होगा, इसका अंदाजा भी आपको हो रहा होगा। कितने लोगों की मौत हुई होगी, कितने जख्मी हुए होंगे। तबाही की इन तस्वीरों को देखकर यही अंदाजा होता है कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद कम है। इजराइल की सड़कों पर ऐसी तबाही मचाने वाले रॉकेट लॉन्चर का वीडियो भी सामने आया है। हमास के पास जो रॉकेट लॉन्चर है, उससे होने वाला प्रहार किसी बड़े MLRS से कम नहीं। हमास के हमलों से सिर्फ आम नागरिक नहीं बल्कि इजराइल के कई सैनिकों की मौत हुई है। मरने वालों में इजराइल के कई सीनियर ऑफिसर और कमांडर भी शामिल हैं। युद्ध के बीच हिजबुल्लाह ने यह प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। दावा है कि अब इजराइल पर ऐसे ही हमले किए जा रहे हैं।
इजराइल में अब कदम कदम पर जान का खतरा है। देखिए, सायरन की आवाज सुनते ही एक कार सवार गाड़ी से निकलकर दीवार की ओट में छिप गया है। कुछ ही देर बाद यहां जोरदार धमाका हुआ। धमाका वहीं हुआ जहां कार सवार दीवार के साथ छिपा था। अब एक तरफ हमास लड़ाकों की धड़ पकड़ चल रही है, तो दूसरी तरफ इजरायली एयर डिफेंस ने भी काम करना शुरू कर दिया है। हमास के पास हथियारों का बड़ा जखीरा है। आशंका है कि हमले का यह दौर अब और भयानक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।